कि हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे इंशाल्लाह, जो कि हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम की तरफ गामजन हुए। रिसर्च की, उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस आई, उनकी जिंदगी ने क्या उतार चढ़ाव किए, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आप प्रोग्राम को शेयर। एक्स कन्फ्यूज भाई, प्रोग्राम का आगाज बाकायदा आप करने लगे हैं। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर उन नौजवानों को देख रहे हैं, मुझे और कैसर भाई को निकालकर, जिन्होंने रिसर्च की हिंदुइज्म के बारे में और हक की तलाश के लिए वो निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो मौजूद है। बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। एक्स कन्फ्यूज भाई, आप बात कर सकते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं। याद रखें, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेयर करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार जी आमिर भाई, मेरा जर्नी यही है कि मैं एक क्षुद्र परिवार में मैं जन्मा। ठीक 8 ठीक मार्च 1999 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है। मैं गरीब परिवार में मैं जन्मा। ठीक। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 23.5। 30.5 हो गई, ठीक हो गया। 23 23 प्लस। अच्छा अच्छा 23 प्लस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, दलित फैमिली से आप ताल्लुक रख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी, शूद्र फैमिली से। अच्छा ठीक है, ठीक है, एससी से, सॉरी एससी से, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आप प्रैक्टिसिंग थे जब आप एससी से ताल्लुक रखते थे? चूंकि अब तो आपकी कोई जात पात खत्म हो गई कहानी, अब आप इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये है कि आप प्रैक्टिसिंग थे तो किस हद तक थे? अगर नहीं थे तो उसकी क्या वजह है, थोड़ा सा इस बारे में बता दें। आमिर भाई, मैं उतना प्रैक्टिसिंग नहीं था, मैं क्योंकि उतना करने भी नहीं दिया जाता था। ठीक ठीक। अच्छा, तो बताना चाहेंगे कि आपने फिर ये खोज कैसे तैयार की, मसलन कैसे आपने ये शुरू किया सच का सफर? अगर आप कह रहे हैं आपको मौका भी नहीं मिलता था, आप नहीं सोचते थे इस बारे में, हिंदू धर्म में रहते हो, तो इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? वो पहली दफा आपको इस्लाम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला इस्लाम भी कोई चीज है? किस तरह हुआ जी? जी आमिर भाई, जब हम क्लास 10th में थे, जब मैट्रिक हमने पास किया था 2014 में, हम्म तो हमें कुछ नहीं पता था कि कुछ भेदभाव या जात पात भी होती है। हम्म। जब ओके। जब किसी मोहल्ले में किसी का विवाह होता था या किसी की शादी उदी होता था, तो हम लोगों को नहीं पूछा जाता था आमिर भाई। हो। हम्म शादी होता था या कोई खास प्रोग्राम, बर्थडे, कोई भी, अथवा किसी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, खास करके हम लोग को नहीं पूछा जाता था। गलती से एक दिन हम किसी में चले भी गए तो डांट कर हमें भगा भी दिया है। अच्छा। मैट्रिक हुआ, फिर हम इंटर पढ़ा, इंटर के बाद कुछ कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि बहुत नीचे लोग से बहुत घृणा करता है, घृणा की दृष्टि से लोग देखता है उनको। हम्म। एक ठीक। थोड़ी सी मस्तिष्क में एक समझ बनी कि इन लोगों से नहीं, इन लोगों से हमको बात करना है, इन लोगों से हमको बात नहीं करनी है। ऐसे ठीक। समझ एक बनती गई। उसके बाद फिर भाई दशहरा का मेला था, दुर्गा पूजा बोल लीजिए, बिहार में दुर्गा पूजा बोलते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक को सेट कीजिए। अगर हेडफोन्स यूज कर रहे हैं उतार के चेक कर लें, थोड़ा सा माइक को ठीक कर लें ताकि लोगों तक आपका पैगाम जा सके। जी आमिर भाई जी। हाँ जी, आप बोलें। नादरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने कुछ इमेजेस मुझे भेजे हैं जो इनकी रिसर्च के हैं, वो मैं स्क्रीन पर जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे जैसे ये अपनी स्टोरी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खुलकर बयान करते हैं अपने रिसर्च को, तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा इनकी कुछ पिक्चर्स भी जो रिसर्च करते रहते। जी एक्स कंफ्यूज भाई, आपका माइक ठीक हो गया? ठीक है, जितनी देर में वो ठीक करते हैं। आदित्य सिंह को आपने सुना, हमारे एक्स हिंदू भाई, नो मुस्लिम, इन्होंने कलमा पढ़ा, हमारे चैनल पर भी इनकी वीडियो मौजूद। इन्होंने अपना रिसर्च किस तरह की क्या बताया। एक्स कंफ्यूज भाई से हम शिफ्ट करते हैं जब तक उनका माइक टेक्निकल इशू हल होता है। आदित्य भाई, आप क्या कहते हैं? आपने बताया कि आपकी फैमिली बड़ी प्रैक्टिसिंग थी। वालेकुम सलाम। कुछ किस्से आपने सुनाए बड़े मजे के। वालेकुम सलाम। जी जी उस पर जी, ऑडिबल हूँ मैं? आवाज सही आ रही है?
जी 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 बिल्कुल। आदित्य भाई एक मिनट, वरुण खत्री साहब भी हमारे साथ माशाल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ा प्यारा हमारा भाई यंग, इन्होंने भी कलमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर पढ़ा, आए थे हमारे पास, दोबारा ज्वाइन करते हैं, शायद कोई इशू हुआ इंटरनेट का, दोबारा ज्वाइन करते हैं तो उनको भी ले लेंगे। जी आदित्य भाई आप कुछ कह सकते हैं। जी, जी। जी, मेरी फैमिली काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और थोड़ा-सा एक्सट्रीम किस्म की भी है, जब हिंदुइज़्म पे बात आती है तो। जी। ठीक ठीक। आप पूजा अ, वगैरह ज करते थे कुछ, जी, जी, जी। इबादत करते थे घर वालों के साथ मिलके? जी, मतलब कि जब मैं ज़्यादा जैसे कि 15 से 16 की एज मेरी रही होगी तब तक मैं करता था। मैं कि जितनी भी पूजा-वूजा घर में होती थी, और हमारे घर में ऐसा था कि एक हमारे यहाँ एक फिक्स्ड पंडित जी थे, वो मतलब कि आते ही रहते थे वो। कुछ भी हो, हुँ, कुछ शादी होनी है तो वो भी आ रहे हैं, कोई घर में जादू टोना करना हो तो भी आ रहे हैं। मतलब होता है ना, कुछ कलेश हो गया तो पूजा करवा दो, कुछ हो रहा है यज्ञ करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो एक हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो एक पंडित जी हमारे, एक फिक्स पंडित जी थे, तो वो आते ही रहते थे हमारे घर पे। तो काफ़ी ज़्यादा घर में सब मानते थे और पूजा-वूजा तो होती रहती थी। इवन ये सब जो नवरात्र वगैरह होता है, ये सब पूजा, इसमें ऑर्गेनाइज़र रहते थे हमारे घर वाले, बड़े-बड़े हुँ, स्तर पे, उनकी काफ़ी डोनेशन देते थे इसमें हमारी फैमिली, और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे, बैनर लगते थे हमारी फैमिलीज़ के इसमें, तो काफ़ी। यानी आपके घर में पूजा इस तरह की चीजें चलती रहती थी? जी, मतलब कि बड़े स्केल पे चलती थी। बड़े स्केल पे, अच्छा, यानी जी। ब्राह्मण, ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से है ना आप? नहीं, नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा क्षत्रिय हैं, ठीक है, ठीक जी, है। जी। अच्छा तो आप जिस तरह बता रहे हैं बड़ी चंद्रवंशी। प्रैक्टिसिंग, अच्छा चंद्रवंशी, ठीक है। आप बड़े प्रैक्टिसिंग, बड़े चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, जी, जी, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिसिंग थे, इतनी आप बता रहे हैं फैमिली के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? कौन आपको लेके कौन आया? आपने थोड़ा-सा जी, बताया ऐसा था। हुआ कि जी, हाँ, मतलब कि वही मैंने कहा कि वही 15-16 की एज तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में। मतलब कि हुँ, प्रैक्टिसिंग था, घर में जो होता सब क मेरे को उतना समय समझ नहीं थी कि क्या, मतलब कि सब तरफ जो हो रहा था उसमें मैं जा रहा था। मतलब कि जो घर वाले कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था, और बढ़-चढ़ के हुँ, इसमें पार्टिसिपेशन करता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर मुझे चीज़ें गलत लगना स्टार्ट हो गई। मतलब कि लगती थी पहले भी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करता था पहले कभी। फिर बाद में मैंने हुँ, क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि हम लोग इसको क्यों पूछते हैं। मतलब कि पहले मैं ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ देखता था बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज में, तो फिर मैं क्वेश्चन हुँ, करता था। तो जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं मिलते थे, तो फिर मेरा दिमाग हो जाता था खराब। मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ है, लग तभी लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं, तो आंसर हुँ, दे दें सब लोग और हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्यों इतना मतलब कि प्रॉब्लम में हम लोग रहे, ये ईंटा पत्थर जो भी पूज रहे हो बना के, पेड़ को पूजना और जानवरों को पूजना क्यों है भाई ऐसा? और इतना मसला ये था कि इतना कन्फ्यूज़ था ना, किस गॉड को पूजें, किस गॉड को ना पूजें। राम को पूजें, हनुमान को पूजें, शिव को पूजें, विष्णु को पूजें, माता को पूजें, दुर्गा को पूजें, किसको पूजें? देखिए ये हुँ, एक सिस्टम ये था, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी, और किसी चीज़ का कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं था। मतलब कि कुछ करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। पूजा करनी है घर पे करो, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, ढोल बजाना है ढोल बजाओ, ना हुँ। बजाना है ना बजाओ। मतलब कि कुछ भी नहीं, यानी लेकिन कोई फिक्स बात नहीं, आपको यूनिफाइड नहीं यूनिफिकेशन था, नज़र नहीं आती थी। हाँ, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन नज़र नज़र नहीं नहीं आती आती। थी। हाँ, अच्छा एक मतलब मजे की कि बात, आदित्य भाई से पहले आप आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ आप उसको याद करके रखें, मैं यहाँ पर कुरान से रिलेट करना चाहता हूँ। कुरान में ना आदित्य भाई ये इतनी नेचुरल, या दूसरे भाई माइक ज़रूर म्यूट रखें। अगर कन्फ्यूज़ भाई का माइक ठीक हो चुका है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि बात अब अभी शुरू हो कोई चुकी आवाज है। आ रहा है? जी, जी, आपका आवाज़ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है आवाज़। कन्फ्यूज़ भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ आदित्य भाई की तरफ से मुख्तसरन होके हम आपके पास आएँ, अपने जी जी माइक वगैरह को ठीक रखें। ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रा, ठीक है? 1 मिनट ज़रा, माइक म्यूट गाँव में रखिएगा। हाँ, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं आदित्य भाई से बात कर सकूँ और इंटरप्शन ना हो फ्लो में। आदित्य भाई आपको पता है मजे की बात कि कुरान में इसी नेचुरल जो एक अ, इंसान की अपील है, या इंसान की सोच है, या उसकी साइकोलॉजी है, उसको अपील किया गया है। कुरान में एक आयत है, कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि दो गुलाम हैं, दो स्लेव्स हैं, उनमें से कौन सा बेहतर है? एक वो स्लेव कि जिसके मल्टीपल आका हैं, उसके ऑनर्स हैं, और एक वो स्लेव कि जिसका एक ही ऑनर है। कि जिसके मल्टीपल ऑनर्स होंगे, वो एक कहेगा मेरी पूजा करो, एक कहेगा मेरा सर दबा दो, एक कहेगा मुझे पानी ला दो, एक कहेगा मुझे खाना खिला दो। जिसका एक ऑनर होगा उसको पता होगा, वो स्टेबल होगा कि मैंने किसकी पूजा करनी है, किसकी खिदमत करनी है, फोकस करना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी कंफ्यूजन थी, ये कुरान में एक बड़ी मिसाल से समझाया गया हमें। जी, कैरी ऑन। हाँ, कन्फ्यूज़न भी थी, प्लस जब मैं मूर्तियाँ देखता था, फ़ोटोज़ देखता, मैंने कहा ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं? किसने देखा है? मैं इसे पूछता था, बोले नहीं देखा नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने मन से बनाते हैं लोग ऐसे।
मैंने कहा तो ऐसा ही कैसे होंगे, मतलब कि ये भी तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा दिखते भी कैसे होंगे। तो मतलब कि सब छोटे छोटे करके क्वेश्चंस का जब अंबार लग गया दिमाग में और कंफ्यूजन बढ़ गई, तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग तो छोड़ दिया, फिर मैं पूजा वूजा में बैठता नहीं था। उसके बाद हम्म। फिर ये हुआ कि फिर कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई मेरी। जब फर्स्ट ईयर में आया तो एक दोस्त बन गया था, वो मैंने बताया था आपको, आमिर जी जी करके। जी वो जी जी। फिर हम लोग रूम साथ, अब वो ऐसा था कि वो मुस्लिम तो था लेकिन बाय नेम था वो, मतलब कि प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम्म। दोस्ती बढ़ी, फिर एक होता है ना, एक फ्रीडम मिली घर से बाहर निकलने की, जो एक फ्रीडम होती है हॉस्टल वॉस्टल में रहने की, आप समझ ही सकते हैं, जो घर पे नहीं मिल पाती है अमूमन लड़कों को। हम्म। तो फिर बाहर गए, तो फिर हम लोग फिर बाहर मतलब कि एक अय्याशी भरा जीवन जिसे कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हम्म। हर तरह की गलत चीज़ें हम लोग ने की, न कि हर तरीके के अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, गर्लफ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप्स हो, घूमना फिरना हो, मतलब कि जो जो गलत होता है, इतना गलत हो सकता है, वो सारी गलत चीज़ें थी। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम्म। सारी गलत चीज़ें जो जो आज माशा- इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ था उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उस फिर हाँ, ये उसकी हुआ वजह कि ये बनी ना आदित्य भाई कि यानी इसका मतलब है, मैं ये मैं सॉरी, मैं बीच में सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि पब्लिक भी रिलेट कर सके चीजों को, और हो सकता है कोई ऐसा हिंदू जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहा हो अभी, उसको भी पता चले। जी, जी। यानी जब आपने हिंदुइज्म के सवालात खड़े हुए और आप शक और शुबा में तर्क इस्तेमाल किया आपने, तो आपने प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़ में ही दिया। सवाल था, तो आपने हाँ, प्रैक्टिस मतलब कि छोड़ मैं दी। उसके ऑलमोस्ट उसके बाद आप आगे, एथिस्ट हो हाँ, गया, एथिस्ट हो गया, मतलब कि एथिस्ट हो मैंने गए। कहा कि गॉड तो नहीं हो सकता, इस तरह का तो नहीं हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं हम्म। ऑलमोस्ट ऐसे में प्रैक्टिसिंग तो था नहीं, और फिर जब प्रैक्टिसिंग नहीं था तो फिर ये गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया। और मेरा पार्टनर जो था वो, हम दोनों का ऐसा ग्रुप बन गया कि हम लोग हर जगह साथ जाना, हर जगह के वो सब करना। तो ये सब चलता रहा करीब 1 साल तक, ऐसी चीज़ें चली। 1 डेढ़ साल आप समझ लें, फर्स्ट ईयर से थोड़ा सेकेंड ईयर के एक सेमेस्टर तक चली। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियां हुई ना, तो वो बंदा जो था, वो वही तबलीगी जमात एक होती थी आप में, वो किसी तरह जुड़ गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा वो जुड़ गया। और वो जब 2 महीने की समर वेकेशंस के बाद मुझसे मिला, तो पूरा एक चेंज पर्सनालिटी उसमें मैंने देखी। मतलब कि फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं बाहर घूमने उमने, जब भी मुझसे बोला मूवीज़ देखते हैं, कोई नई आ रही है, चल, नहीं नहीं जाना जाना, चलते हैं बियर पीते हैं, नहीं 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 पीना, सिगरेट नहीं पीना, ब्रेकअप क्यों कर लिया नहीं बताना। मतलब कि अ, वो सब कुछ ऐसा कर रहा था जो चीज़ एकदम अपोजिट हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले तो मैं उसको समझाता था कि हाँ यार छोड़ ये सब, ये मतलब कि मुझे लगा बुखार है अभी उतर जाएगा कुछ दिन में, इसको ये सब नया बनने का जो है शौक जो चढ़ा है। हाँ हाँ, होता है ना, ऐसा थोड़ा होता है, फैशन होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैशन थोड़ा होता आता है, है, हाँ। स्विंग आता है हाँ, मूड में। हाँ ठीक। आपने बीएड अच्छा। वीएड भी बढ़ा ली, फिर जैसा होता है बीएड वीएड बढ़ा ली, फिर नमाज वमाज भी पढ़ने लगा वो, बराबर में ही पढ़ता था वो, रूम में ही पढ़ता था, मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे हॉस्टल के पास, तो रूम में पढ़ता था वो। तो फिर म्यूजिक नहीं बजाने देता था, पहले हम लोग बहुत म्यूजिक बजाते थे, बड़े बड़े स्पीकर रख के बजाते थे। हम्म। वो तो फिर उन्हें दिक्कत हो गई, फिर मुझे, मैंने कहा कि यार या तू बदल रहा या तो रूम चेंज कर, मतलब कि ये हो गया कि क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था अच्छा। ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने, या तो तू बदल हाँ। जा या तो रूम चेंज कर, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अब मैच नहीं हो रही है इस सब चीज़ों हम्म। में। तो उस अब बहुत अच्छे से उसने बोला कि भाई रूम चेंज कर ले, मैं तो नहीं बदल सकता। मैं कि मैं तो, हम्म। मेरा हो गया बस। तो मैंने कहा ठीक है रूम चेंज करते हैं, फिर मैंने रूम चेंज कर लिया उसके साथ। और फिर मेरी वही लाइफस्टाइल जैसी चल रही थी मेरी चलती रही। फिर कुछ समय बीता, 7 से 8 महीने 9 महीने ऐसे ही मैं उससे मिलता रहता था। हमारी बैच अलग था, मतलब कि हमारी स्ट्रीम अलग थी, वो हम्म। दूसरे ब्रांच में था, मैं दूसरी ब्रांच में था, हमारा रूम अलग सेम था। तो कैंटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी, और ग्राउंड वगैरह में और ऑडिटोरियम में ऐसे मिलते रहते थे हम लोग। हॉस्टल में तो घूमते ही रहते थे, तो मिल ही जाते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाता रहता था। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करा जाए कि वापस आ जाए, क्योंकि अब दोस्ती तो अच्छी थी ही, तो मैं इसको ओए वापस होए लाना होए चाहता होए, अल्लाह था। अकबर, अल्लाह अकबर। तो क्या? मैं इसको वापस लाना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस लाने का क्या तरीका है, कि इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में कमियां निकालते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि ये कमियां हैं इस्लाम में। इसको मैं हम्म। दिखाऊंगा बैड साइड ऑफ इस्लाम, तो ये छोड़ देगा, ये छोड़ ओ। देगा, और ये वापस जैसा मेरा जैसा है वैसे बन जाएगा। ये मेरा मतलब कि ये इंटेंशन, मैंने यही था, जो मेरा इंटेंशन ये था, हाँ हाँ हाँ, एक इस्लाम एक को मिनट एक गलत। मिनट आदित्य भाई, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रखा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कि आदित्य भाई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुसलमानों को, जिनके हिंदू दोस्त हैं या जिस तरह के वो फ्री लिबरल माइंड दोस्त हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी रहे, मगर आप एक थोड़ी सी साइकी समझें कि ये एक अच्छे इंसान थे आदित्य भाई, इनका कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को वापस लाना था कि मेरे माहौल में उसी तरह याशी, उसी तरह शुगल, उसी तरह रिलैक्स चिल फ्रैंक माहौल, ठीक है, पार्टी शार्टी इस तरह वापस आ जाए। मगर आप देखें कि हाँ इंडिविजुअल लेवल पर वो ये चाह रहे थे कि इस्लाम की को बुराइयां निकालकर इसको वापस लाया जाए। आपको क्या लगता है कि जितने इस्लामोफोब्स हैं वो यही तो चाहते हैं? ये जी अपनी जी। दोस्ती के लिए कर रहे थे, वो एक बड़े एजेंडे के लिए कर रहे हैं कि इस्लाम से नफरत फैलाने के लिए एतराजात बताओ ताकि लोग इस्लाम
से नफरत करके अपने दीन को छोड़ दें। ये अपना इंडिविजुअल एक कॉज था। तो ये भी एक आपने समझना है कि क्या तरीकाकार होता है इसमें। जी आदित्य भाई। अच्छा, ये सब के बीच में मुझे ये रहता था कि मुझे एक बेचैनी मेरी स्टार्ट हो गई थी काफ़ी टाइम पहले ही, जो एक होता है ना बेसुकूनी जिसे कहते हैं, या एक तरीके का रात में जब सोने जाओ, मतलब कि दिन भर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड भी साथ है, मतलब कि पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, घर से काफ़ी स्ट्रांग से हम लोग फाइनेंशियली भी, तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं, बाइक मांगो तो कार मिल जाती थी। तो ऐसा रहा कि लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। वो रात में जब सोने लगो तो फिर ख्याल आता था यार ये जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि मैं जब भी आमिर को देखता था ना तो वो बहुत ज़्यादा एक पीस लगता था मुझे उसके अंदर देख के, उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसके हाव भाव से, बहुत एक पुरसुकून जिसे कहते हैं उस तरह का वो इंसान लगता था मुझे। लेकिन जब वो चेंज हुआ, उससे पहले तो वो मेरे ही जैसा था। तो मैंने कहा यार ये सब छोड़ने के बाद भी बड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहता है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं बड़ा अनपीसफुल सा रहता हूँ रात भर। ये सब अल्लाह करने के बाद, लेकिन छोड़ने के बाद इसे पीस है, और मुझे करने के बाद ये सब पीस नहीं है। मतलब कि मुझे लगता था कि वो जो ऐसी लाइफ जी रहा है वो तो बहुत सफोकेटिंग लाइफ है, वैसे तो मैं मर जाऊंगा इस तरीके से अगर रहूंगा तो। मैं कि लड़कियों से बात नहीं करूंगा और घूमूंगा नहीं, बियर नहीं पीऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा तो। और ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये बहुत ज़्यादा पीस में है। तो फिर मैं उससे पूछता भी रहता था यार ये तो इतना सुकून में कैसे रहता है, मतलब कि जब हम लोग कभी रात में सुकून से बैठते थे कभी भी, तो बोलता था कि भाई अब इस्लाम में बहुत सुकून है, नमाज से बहुत सुकून मिलता है, मुझे कुरान पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस वो ऐसे बताता था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ है। तो उसने मुझसे ये बोला था कि तू एक बार ऐसा करना आदित्य कि तू इसको रिसर्च कर, तू इस्लाम को पढ़, मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तू एक बार देख, तो एक बार देख, तुझे ठीक लगे न्यूट्रल होके देख, तुझे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ इस्लाम की खूबियाँ तुझे दिखें तो शायद तेरी लाइफ में आ जाए। तो मैंने उसे लाइटली कह दी हाँ चल ठीक है देख लूंगा। उसने मुझे ये कहा और मेरा दिमाग में चल रहा था कि नहीं इसको वापस लाना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो बेसुकूनी है वो इसके जाने की वजह से हो गई, क्योंकि हमारी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, और इसके जाने की वजह से मुझे लगता था कि मेरी जो टेंशन है वो इसकी वजह से है, और कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। मैंने कि हम लोग की बढ़िया सब कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना, फिर मैंने मोटो बनाया कि ऐसा है इस्लाम पे रिसर्च करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे और इसको वापस लाएंगे, बस ये सिंपल मोटो से साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर मैंने पहले तो यूथ क्लब को देखा, जो पाकिस्तान का ही एक चैनल है, राजा सर को मैंने सुना। फिर धीरे धीरे फिर और डीप में गया, तो फिर उधर चला गया था मैं यूके की तरफ, जो है मोहम्मद हिजाब वगैरह और अली दावा, उन सबको देखता था। फिर मैं सबील अहमद थे उनको देखा, फिर यासिर नदीम को देखा, आपको तो अभी कुछ दिन हुआ स्टार्ट हुआ देखे। तो फिर इन सब को देखा ना, तो फिर मैं क्वेश्चंस डालने लगा कि गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, ये फिर एक के बाद एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता था, फिर मैं सबको देखता था। फिर मैं जो नॉन मुस्लिम है या जो 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 एतराज़ करते थे उनके क्वेश्चन देखता था, फिर मैं उसके आंसर ढूंढता था नेट पे। फिर मैं ऐसे ऐसे करते 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 एक लंबा सिलसिला चला, डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन, कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। और दिक्कत ये थी कि मैं कहीं भी सही नहीं हो पा रहा था, मैं फेल हो रहा था, कुछ गलती निकलती नहीं थी। मैंने कहा करूं क्या यार, गलतियां तो आ नहीं रही इस्लाम में, कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और कुछ भी लूप होल नहीं है। और तब जो है धीरे धीरे जब लूप होल मिलने नहीं, तो अब अब फिर दिक्कत ये होगी कि दिल मेरा जो है इस्लाम की तरफ जाने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कब, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो जाने लगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, मैं बस पढ़ रहा था, मुझे लगता था यार इस्लाम में बातें कुछ, और ऐसा कुछ मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, तो मतलब यार मैं तो बहुत गलत इंसान हूँ, इस तरह की लाइफ मेरी चलती रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा यार। तो फिर मैंने आमिर से मिला, फिर मैंने पूछा यार मैंने इस्लाम को काफ़ी पढ़ लिया यार, लेकिन और मुझे अब टेंशन होने लगी यार, बात तो सही है लेकिन अब यार घर वाले तो मानेंगे नहीं अगर मैं जाता भी तो फिर उसने बोला यार, फिर उसने काफ़ी समझा, एक दो लोगों से और मिलवाया मुझे, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस्लाम के बारे में बताया, बैठा के बताया। एक बार जमात के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया मुझे, कुछ समझाया इस तरीके से। तो फिर धीरे धीरे बात दिल में उतरने स्टार्ट हो गई। अब सबसे हार्ड फेज आता है कन्वर्ट वाला। अब हकीकत सामने है, अब हकीकत सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब मैं फेल हो चुका अपने मिशन में, और जो ट्रुथ था वो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका था मेरे दिमाग, कोई भी मुझे कंफ्यूजन थी नहीं, मतलब इस्लाम को लेके। अब प्रॉब्लम थी कन्वर्ट होने की, क्योंकि एक फैमिली का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था पे घर में, धीरे धीरे मैं जब भी जाऊँ घर, थोड़ा शोशा छोड़ दूँ कि यार मम्मी सोच रहे हैं कि इस्लाम ये है, फ़ायदा है, मुसलमानों को देखो हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन धीरे-धीरे समझाता था। लेकिन वो मिशन थोड़ा चल नहीं रहा था, कामयाब नहीं हो पा रहा था, घर वाले समझ नहीं रहे थे। लेकिन सही, हाँ, सही, वो समझ ठीक, नहीं रहे ठीक। थे और मेरी कन्फ्यूज़न थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है ये सच है और हुँ, आपको पता है ये सच है और ये आपके पास है नहीं। अब मुझे टेंशन हो गई थी कि यार अगर मेरी लाइफ़ में कुछ हो गया, क्योंकि हुआ क्या ना कि रिसेंटली हमारे हॉस्टल में एक लड़की की डेथ भी हो गई थी डेंगू से। डेंगू हुआ उसे, वो एक्सपायर कर गया वो, हमारी एज ग्रुप का। तो मैंने कहा यार देखो डेथ का तो कुछ पता नहीं है, डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये चल रहा था सिलसिला, ये करीब आप समझ लीजिए कोरोना के ही टाइम में जब लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तब ये सब मैं करता रहता था। तो टाइम बहुत रहता था मेरे पास फ्री, तो ये सब कर रहा था। तो जब चीज़ें पता लग गई, अब कन्वर्ट होने का टाइम आया, तो फिर मैं सोच रहा था कि कैसे 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 बस करता रहा ऐसे ही धीरे धीरे। आज करूँगा कल करूँगा, अब समझाता था घर में, नहीं मानते थे, कोई नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने जो है एक कोई वीडियो थी मैंने देखा, फिर ज़ैद पटेल का वीडियो देखा, लेकिन ये तो कंफर्म था कि मुझे लेना है, लेकिन ये टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं। और उसका सिर्फ हुँ, एक रीज़न था, फैमिली, और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि मैंने चीज़ें तो सारी छोड़ दी थी, गलत चीज़ें मैंने सारी छोड़ दी थी। जो भी हुँ, मैं करता था पहले, जो भी गलत काम, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, बियर हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हों, अफेयर्स हों, मेरे सब मैंने चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी थी, धीरे-धीरे करके। अब मसला ये था कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना था। फिर हुआ कि एक दिन मैंने अपना सोच लिया, एक दिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत रोया मैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही हुआ मेरे साथ, बहुत रोता था रात में, कि यार करना है, कुछ अल्लाह! तो करना है, करना है, करना है। लेकिन रात में सोता नहीं था, सुबह हो जाती थी ऐसे ही, रात भर जागते थे। सुबह-सुबह 4 बजे, 5 बजे कार निकालता था और चला जाता था। घर वाले ही हुँ। परेशान, कि 4 बजे कौन जाता है सुबह? तो मैंने कहा मैं चाय पीने जा रहा हूँ बाहर, मैं चाय पीने जा रहा हाँ, हूँ। चाय पीने हाँ। जाऊँ, सिगरेट-विगरेट पीऊँ वहाँ पे ऐसे ही, लेकिन वो हुँ। बेचैनी, अब बेचैनी खत्म ही ना हो। तो अल्लाह! फिर अल्लाहु अकबर! ऐसे ही रात भर, दिन भर कटा-कटा रहने लगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का भी हो गया, बात नहीं करता था किसी से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें चलती रही, फिर एट लास्ट आगे चीज़ों को मैंने बड़ा दिल पे हाथ रख के मैंने कहा कि यार ठीक है, माँ-बाप नाराज़ रहेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने कहा इस्लाम तो आना चाहिए लाइफ में, नहीं तो कि ये एंड हो गया तो फिर इसका रिज़ल्ट तो फिर वापस एग्ज़ाम होना नहीं है, ये तो एक ही बार का एग्ज़ाम है, अल्लाहु अकबर! इसमें अगर अल्लाहु पास नहीं अकबर! हुए तो फिर, अल्लाहु अकबर! क्योंकि दिक्कत ये है कि यार मैंने सोचा यार मैं क्रिएशन को खुश तो, मतलब कि मैं उनको नाराज़ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये था कि यार जो सबसे सुप्रीम है उसको तो नाराज़ नहीं कर सकता। माँ-बाप को हुँ, नाराज़ करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं अपने सब क्रिएटर को तो नहीं नाराज़ कर सकता, जिसने हमें बनाया, मेरे माँ-बाप को बनाया, उनके माँ-बाप को बनाया, सारे जहाँ को बनाया। तो ये लगा कि यार ठीक है, ये भी उनकी क्रिएशंस हैं, वो भी उनके पार्ट हैं, उन्होंने मेरे माँ-बाप को भी उन्होंने ही बनाया, हो सकता है कभी न कभी उनके दिल में भी ये बातें समझ ही आ जाएँ। तो मैंने कहा कि देर नहीं करते हैं अब इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने पेरेंट्स को भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी वो मेरी चीज़ों को समझ पाएँगे और वो भी शायद वापस आ जाएँ। अब यही होता है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स भी बच जाएँ जहन्नुम की आग से, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो सबसे करीब है मेरे पेरेंट्स, वो अगर मेरे साथ जन्नत में ना जा पाएँ, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात होगी मेरे लिए, और जानते हुए भी। तो मेरी सारी कोशिश उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं तो चलिए किसी तरह बच के आ गया हूँ। सारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स भी किसी तरह इस जहन्नुम जाने से तो एटलीस्ट बच ही जाएँ। तो यही है छोटी-सी शॉर्ट सी स्टोरी मेरी, बाकी हुआ माशाअल्लाह, कुछ बहुत कुछ है। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर! आदित्य भाई, जो आपने चीज़ें बताई हैं वेरी ब्रीफली, मैं अपने जज़्बात भी समझ सकता हूँ, मैं लोगों के नीचे जज़्बात समझ सकता हूँ, और जिस तरह आपकी लाइफ़ ने ट्विस्ट लिया और जो बेचैनी को आपने एक्सप्लेन किया है, हकीकत ये है कि ये जो सच की जुस्तजू और कशमकश, जिस उलझाव में और जिस एक रहस्य में आप उलझे हुए थे, जो चैन नहीं मिल रहा, हकीकत तलाश है, नज़र आ रहा है आँखों से देख के, मगर उस पर हौसला नहीं पड़ रहा, और फिर फैमिली की जो एक आज़माइश थी आपके ऊपर, बड़ी बड़ी ये एक अजीब कैफ़ियत है, और मैं समझ सकता हूँ माशाल्लाह आपकी एज भी है, जवान बंदा जब होता है तो उसके लिए बहुत कशमकश होती है, क्योंकि बड़े हाँ, मतलब फ्यूचर कि प्लानिंग, बड़ी घर वाले यही सोच कहते होती थे है। कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक खानदान का नाम है हमसे जुड़ा है, तुम ऐसे अलग हो जाओगे तो कौन शादी करेगा तुमसे, एक नई पहचान कैसे कैसे कर पाओगे सोसाइटी में सर्वाइव तुम, इतने बड़े अगर खानदान से कट जाओगे तो। हुँ। मैंने कहा कि वही मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह अल्लाह जाने। मालिक है। आप उस देखें, आप, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप उस खानदान से वो काट रहे हैं, आप नहीं कटे। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जब आप मुसलमान हुए हो तो आपका माँ बाप से ताल्लुक खत्म हो गया। कुरान में सूरह लुकमान के अंदर साफ लिखा हुआ है, चैप्टर 31 गालबन है, हाँ, उसके अंदर साफ लिखा है कि आपके माँ बाप का एहतराम आपने वैसे ही करना है,
ठीक है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न, उनके लिए उफ भी नहीं कहना। आपके खून का रिश्ता इस्लाम कबूल करने से टूट नहीं सकता, खून का रिश्ता टूट ही नहीं सकता, माँ बाप आपके वही रहेंगे। हाँ, ये जरूर मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर कमी महसूस होती है, हम आपकी फैमिली हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि आगे बढ़कर, और इंशाल्लाह करेंगे, और आपको महसूस होगा कभी आपको अपने सीने से लगाएंगे, आपको अपना अच्छा, भाई प्रॉब्लम ये हो बनाएंगे। गई कि बीच में उनको पता चल गया था कि आमिर के बारे में, जो मेरा रूममेट था, तो थोड़े फैमिली लोग उसको परेशान करने लगे। मेरे जो घर में भाई वगैरह थे, परेशान किया उसको भी कि तुम्हारे वजह से सब किया है इसने, तुम्हें इसको बहकाया है। मैंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कोई कि मुझे कोई बहका देगा। हाँ हाँ, ये हाँ, उसने एक गाइड किया, लेकिन उसका कोई इसमें हाथ नहीं था। वो तो मेरे रूम में भी नहीं रहता अब, वो तो अपना अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। और बाकी एक चीज़ इसमें क्या माइंड से स्लिप हो गई। चलिए आप कंटिन्यू करिए, एक बात थी मुझे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। हमारे साथ वरुण खत्री भाई दोबारा जुड़े हैं। एक्स कंफ्यूज भाई की तरफ चलूंगा। सही मुस्लिम साहब माशाल्लाह, वो भी रिवर्ट मुस्लिम हैं, और आपने उनको मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के पास कई दफा सुना है। मैं उनको वेलकम करता हूं। सही मुस्लिम भाई, अहलन व सहलन, आप भी आए, चार चांद लगाया आपने सर आके। अस्सलाम वालेकुम। आज महफिल कुछ अलग है। अरे, जैसे ये है ना तो नहीं है। महफिल। आज मैं और आप, रुका। जी 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 बोले। हाँ, मैं वही कह रहा था, मतलब मैं बहुत देर से कंट्रोल करता कि जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मैं सोचा यार आज तो बात बनती नहीं है, ऐसे जाना ही पड़ेगा अपने भाइयों को कहने के लिए। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई। आप वापस आ गए। रिवर्ट का मतलब ही ये होता है कि जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं वापस आ गए, और उसी रब की तरफ जाना है लौट कर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। माशाल्लाह, आप कंटिन्यू कीजिए, बीच बीच में मैं अपना इनपुट इंशाल्लाह, दूंगा। जरूर जरूर। मैं बिल्कुल ये चाह रहा हूं कि आपने कुरान को स्टडी करके कैसे इस्लाम की तरफ आए। जब आप इस्लाम से पहले रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त क्या थे, कितने प्रैक्टिस थे, इंशाल्लाह मैं जानना चाहूंगा। यकीनन जी जी। लोग आपको हाँ। जानते हैं, सुनते हैं जी, तो इंशाल्लाह आपकी तरफ मैं आऊंगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बाद में। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आदित्य भाई की ब्रीफ स्टोरी आपने सुनी, मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थी, इंस्पायरिंग थी। मुझे पता चला कि जब आप परेशानी के आलम में होते हो और हक आपके सामने होता है, तो आपने उसको कबूल करना होता है, चाहे आप पर कितनी ही आजमाइश आए। आप उसके बाद आपको अल्लाह ताला ताकत दे देते हैं। एक्स कंफ्यूज भाई के पास वापस चलते हैं, उनका माइक ठीक हो गया है, और माशाल्लाह उन्हीं की बरकत से ये महफिल सजी है, आज की पुरनूर महफिल जनाब। उन मुस्लिमीन की कि यकीन करें कि इस वक्त जितने मुसलमान मुझे सुन रहे हैं पैदाइशी, और जितने आगे सुनेंगे, उन सबसे बेहतर लोगों का, अफजल लोगों का जो गहवारा इस वक्त सजा है, वो आपकी स्ट्रीम के ऊपर है। मुझे और कैसर भाई को निकाल के सबसे बेहतरीन लोग आपकी स्ट्रीम के ऊपर। आमिर भाई बस 2 मिनट और लूंगा, फिर रोहित भाई को बोल दिएगा जी। और जी, इसमें जी। एक चीज़ और मैं जो मेरे मिस स्लिप हो गई थी, वो ये था कि हाँ, जब मैं कन्वर्ट मैंने बोल दिया था घर में कि मैं, हाँ, जिस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था, तो मैं बता दिया 1-2 दिन बाद मम्मी को अपने। तो फिर मम्मी ने बोला कि उन्होंने, मतलब कि फिर वही पंडित जी को बुलाया, फिर पूजा वूजा हुई कि हो सकता है इस पे कुछ ऊपरी हो, ऊपरी कुछ साया वाया हो, कुछ ऐसा बहक गया है। तो पूजा हुई प्रॉपर, 2-3 दिन चली वो, मुझे बैठाया गया उसमें, मैं बैठ भी गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी। फिर घर वालों ने इस तरह कहा कि चलो तुमको कुछ कार दिला देते हैं, तुम गाड़ी ले लो, मतलब कि इस तरीके से कुछ गाड़ी ले लो, कहीं वेकेशन पे चले जाओ, ताकि वो जितने पॉसिबल हो रहे थे उस तरीके से वो मुझे खींच। मैंने कहा मुझे आप पूरी जायदाद भी दे दोगे ना, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ना। बहुत सिंपल सी बात है, आप मुझे कुछ भी नहीं दोगे, मैं बहुत खुश रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कहीं हॉलीडे पे जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और जितनी पूजा जो उन्होंने कराई थी, मैंने आप करा लो, लेकिन इस सब से होना कुछ नहीं है। वो पंडित जी का कहना था कि हो सकता है इसके ऊपर कुछ ऊपरी है, बहक गया लड़का। आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, ये सब लड़कों को बहकाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। तो मैंने कहा कोई माइंड वॉश नहीं हुआ, पंडित जी को कह दिए कि जाए अपनी दक्षिणा लें और घर जाए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एग्जैक्टली। पंडित जी की तो दक्षिणा है, वो दी जाए, असल काम वो था, वो लें और जाएं, जान छोड़ें। लेकिन पंडित जी का मैं बहुत चहीता था, एक समय पे, मतलब कि कुछ भी हो तो पंडित जी को लेने जाऊं मैं घर, उनको लेने आऊं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कार लेके पहुंच जाऊं, पंडित जी को हॉस्पिटल लेके जाऊं, पंडित जी को दिखाने ले जाऊं, पंडित जी को शॉपिंग करा दूं। तो वो बहुत मानते थे मुझे। अच्छा, मैं चेंज हो गया तो पंडित जी ने मुझे बहुत बोला कि यार, पंडित जी का तो डबल नुकसान हो गया ना। एक तो उनकी जो फैसिलिटी थी वो भी चली गई, और बंदा भी गया। मतलब पहले बाबा उनको मिली थी सहूलत के, कोई गाड़ी लेके आता है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ देता है, मार्केट ले जाता है जी, वो सहूलत भी गई। वही चीज। तो बाकी आप कंटिन्यू करें, यही था।
जबरदस्त जबरदस्त सत्या भाई, फिर हम आपकी तरफ चलेंगे। हो सकता है कुछ बातें हमारे दोस्तों की आप सुने तो काफी चीजें आपको याद आए, आप रिकॉल करें उनको। एक्स कन्फ्यूज भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, उम्मीद है आपका माइक ठीक हो गया होगा। सर, जी जनता बिल्कुल आपको अमीर सुनना चाहती है, ये आपकी वजह से महफिल सजी है जी। भाई। हाँ आमिर भाई, मैं यही कह रहा था कि यानी भेदभाव, कुल मिलाकर भेदभाव चल रहा था समाज में, भेदभाव चल रहा था। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ था, दशहरा का मेला लगा हुआ था। हम लोग को बिहार में बोला जाता है दुर्गा पूजा। हम्म तो गांव में लगा हुआ था, मूर्ति, दुर्गा माँ का मूर्ति बना हुआ था। तो हम जाकर वहां पे पाँव लांग लिया, हम्म पाँव लांग लिया। और मोहल्ले के दो चार ऐसे ऐसे लोग हैं, खच्चर टाइप के, हरामी टाइप के, उन लोगों ने देख लिया, बजाते उन लोगों ने डंडे से हमको मारा। ओहो डंडे डंडे से मारा। मैं उस समय कुछ अलग मेरे साथ कैफियत थी आमिर भाई। मैं चले आया फिर वापस, ना मैं अपने माता जी से कहा, ना पिताजी से, चुपचाप घर पर आकर सो गया। उफ, उसके उसके बाद आमिर भाई क्या हुआ कि इंटर पर इंटर इंटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ग्रेजुएशन में हम गए। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा जॉब लग गया, कार्यपालक सहायक में। तो एक मेरा दोस्त मिला, मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आमिर भाई। जी। दोस्त मिला, दोस्त का नाम अब्दुल सलाम था, वो भी साथ में जॉब करते थे, हम्म जॉब करते थे साथ में। और एक तो और मुस्लिम आदमी थे, अमीन नाम था उनका। इन दोनों आदमी को देखते थे कि बहुत अच्छे व्यवहार से बातचीत करते थे, खाना भी शेयर करते थे, खाना उना लंच के टाइम पे आना जाना लगा रहता था। और जब मैं जाता था तो कुछ लोग अपर कास्ट के, जैसे हमारे आदित्य भाई हैं, सिन्हा सिन्हा कास्ट के हैं शायद, राजपूत। हम्म हम्म तो वो लोग थे। जब पता चला कि ये इस चीज से आया है, ये क्षुद्र है, तो हम लोगों से दूरी बना के रखा जाता था कि ये हम्म बातचीत करते थे ना, कुछ ऐसा ही मतलब चला। फिर उसके बाद से आमिर भाई, मेरा अब्दुल सलाम भाई से बातचीत होने लगा, उनसे बातचीत में हमको अच्छा लगने लगा, समझिए कि पटने लगा कि खाना उना भी शेयर करते थे, खाना उना भी खिला लेते थे कभी कभी। तो हमने देखा कि इन लोगों में कोई भेदभाव तो है ही नहीं, हम लोगों में इतना भेदभाव है, ये ऊपर है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है। हम्म फुल ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ चुका था। हम्म तो हम्म अब्दुल सलाम भाई कुछ दिन ही आदमी भी थे। कभी कभी जब हमने बताया अब्दुल सलाम भाई ऐसा ऐसा है हम लोगों में, कभी कभी ऊंचे वाले लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता था, हम्म भाषा बहस, उल्टा सीधा बहस भी हो जाता था। तो अब्दुल सलाम भाई खुद उसको छुड़ाते उड़ाते थे भी, हाय हाय हाय। तो वहां से हटाते थे भी हमको। फिर मैं उनके रूम में रहने लगा, अब्दुल सलाम भाई का। तो हम्म सलाम भाई लेकर रहने लगा। जब वो नमाज पढ़ते थे, एक और जो थे अमीन भाई, साथ में नमाज उमाज भी पढ़ते थे, अच्छे से बात उत खैरियत अपना सब पूछते थे। हमको ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। ये करीब 21 का बात है आमिर भाई। हम्म हम्म अच्छा 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 लगने लगा। अच्छा, जी जबरदस्त। एक्स कन्फ्यूज भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं यहीं से आपको लेना चाहता हूं। नाजरीन, मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह इतनी जबरदस्त ये महफिल सजेगी, और सीट्स फुल हो चुकी हैं। और नीचे मुझे अलीना सिस्टर कह रही हैं कि एक और भाई हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम 10 सीट्स जो हैं हमारे पास बुक हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग रहें, जितने लोग हैं मैं इनको सुनना चाहता हूं। अब मुझे कैसर भाई, क्या क्या मैं प्लान है? काम मैं काम करता हूँ, मैं लीव कर जाता हूँ थोड़ी देर बाद। आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर। आमिर भाई। अच्छा, सही मुस्लिम भाई, मैं चाह रहा हूं आप रहें, क्योंकि आप आमिर आपके भाई, लिए आमिर भाई। प्रोग्राम है। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही मुस्लिम भाई, आप रहें। आमिर भाई, मैं लीव करता हूँ। मैं आपको फिर जब आपके ये इंटरव्यूज हो गए, जब आपने ओपन कॉल्स देना शुरू किया, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, फिर मुझे आप ले लीजिएगा फिर। इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत ओके शुक्रिया कैसर ओके। भाई, रियली। यार स्ट्रीम यार्ड वालों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 10 सीटा नालों ज्यादा करो यार, ठीक है। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सीने बड़े हैं और दिल बड़े हैं, तो जनाब जगह बनाएं। जेके साहब, जिनका अलीना सिस्टर जिक्र कर रही थी, जिन्होंने कलमा, यार मैं ब्लॉक करूंगा, जो मुसलमान आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है। एक्स हिंदू लिख के या न्यू मुस्लिम लिख के आएंगे तो वो आप, मैं ले लूंगा। जेके साहब हैं कोई, उनको ले लेंगे। एक्स कंफ्यूज भाई आप जारी रखें, मैं जगह बनाता रहूंगा हमारे न्यू मुस्लिम भाई के लिए। जी, जी एक आमिर मिनट भाई। जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा, सॉरी।
आपको बाद में लेते हैं और आपको मौका देंगे कि आप हमारे जो नो मुस्लिम है उनके साथ बात कर सके। एक्स कन्फ्यूज भाई जी, कैरी ऑन, सॉरी। अच्छा, आपके साथ भेदभाव हो रहा था और मुसलमानों के साथ आपको लगा कि आप बराबरी की सतह के ऊपर फील कर रहे हैं और मुसलमानों के इर्द गिर्द आप रहना शुरू किया, आपको उन्होंने सेव किया। इसके वो बाद जी। आमिर भाई वो अपना मानते थे भी, अपना कुछ पैसा उसा की भी जरूरत होता तो वो लोग दे भी देते थे। मतलब कुल मिला के हमको अच्छा लगने लगा आमिर भाई। जब हम्म जब कभी गांव जाना होता था छुट्टी से, तो वही मोहल्ला, वही ना बोलते थे ना कुछ करते थे, ना शादी हुआ में कुछ ना। अभी तक भी आमिर भाई बंद है, अभी तक। हम्म। जी। तो हमने हम्म सोचा, तुमको याद आया कि दुर्गा पूजा, अभी हाल ही दुर्गा पूजा गुजरा है, हम्म तो याद आया, सब पिछले वाला बात याद आने लगा। फिर हमने सोचा आमिर भाई कि इन लोगों में ना भेदभाव है ना कुछ भी है, हम्म अच्छा लग रहा है। मैं ये सोचा, ये लोग इतना घमंड और अहंकार करते हैं, खाने के लिए तो गू खाते हैं और पीने के लिए मूत्र, और हाँ प्रसाद में ये भी बांटते हैं कि चनर अमृत है, मूत्र को मिक्स करके ये लोग बांटते हैं, कहते हैं कि चनर अमृत है। खाने के लिए गोबर और पीने के लिए मूत्र, अपने आप को बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया बेहतरीन समझते थे ये। हाँ उसके हम्म बाद आमिर भाई साफ सुथरा हमने देखा कि बहुत अच्छे हैं। अब्दुल सलाम भाई के मैं पूछा कि अब्दुल सलाम भाई कुछ कुछ हमको भी बातें बताओ यार। हम्म तो अब्दुल सलाम भाई कुछ कुछ बातें बताते थे, अच्छा भी लगता था, कैसा है वैसा है। तो उनसे मेरा कुछ ये रास्ता कायम हुआ। हम्म फिर हमने ठीक। कहा कि हमने कुछ अपना शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। हम्म। अपने मन में हम था ना, करीब 2021 की बात है, 2021 के नवंबर या दिसंबर की बात था मेरे भाई, हम्म 2021। तो हमने सोचा कि चलो, उसके बाद से मीडिया में खूब चल रहा था तलाक, ये उल्टा सीधा, तलाक का हमको सही जवाब नहीं मिला। हमने कही लोग तो खुद अपने आप में परेशान है, ये है वो है। आमिर भाई मैं जंप कर गया, मैं हल्का पीछे आना आना चाहता हूँ। जी 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 जी। जी। मैं ये सोच रहा था कि बताइए, ये लोग खुद अपने हाथों से मिट्टी सानते हैं और गंगा जी का पानी भी उसमें मिलाकर मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद हम्म से अपने से अच्छा, अपने से बढ़िया उनको मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये हमारी माता है, पिता है, वो है, और उनको कोई अपवित्र होकर छू दे तो उनको मारते भी है, ये है। ये सब देखा कि ये कैसा इनका ये भगवान है कि ये सब कर अपने से बना भी रहे हैं, और अपने से कि एक टाइप से ये खटकने लगा सवाल, ये अपने ही से बनाते हैं, अपने से पूछने लगते हैं, फिर उसके बाद अपने से ढा भी देते हैं उसको। हम्म जी। हम्म हम्म ये तो कॉन्सेप्ट एक बैठ गया मेरा, पहला पॉइंट, पहला बिंदु यही है। ये लोग हम्म अपने से बनाते हैं, पूछते हैं, उसके बाद से कहते हैं ये भगवान है। हम्म। अच्छा, एक एक फिर उसके बाद से एक्स कन्फ्यूज भाई, एक मिनट रुकिएगा। मैं अभी तक जितनी बात सुन सका हूं आदित्य भाई की भी, आपकी भी, और भी आगे लोगों की सुनूंगा। मैं कह रहा हूं पहले से कि मुझे जो एक पॉइंट यूनिक फील हो रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है। तौहीद ने और शिर्क के इस गुंजलक ने आप लोगों को सोचने के लिए और बुद्धि को जगाने के लिए, ये जो बुद्धि के अंदर तारीकी है, इसको उठाने के लिए शिर्क का खत्म होना और तौहीद का कॉन्सेप्ट समझ आना, ये बड़ा जरूरी रहा। ये मैं फील कर रहा हूं, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी। जी आमिर भाई, तो मैं ये सोचता था ये खुद से बनाते हैं बजरंग बली को, या श्री प्रभु राम जी को, या किसी को भी अपने हाथों से बनाते हैं, उसके बाद से ढा भी देते हैं। ये कैसा है भगवान, अपने से भी बना भी रहा है, उसके बाद से कोई अपवित्र होकर कोई बंदा जा भी रहा है तो उसको उनके अनुयायी भगा भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। हम्म हम्म तो ये कॉन्सेप्ट बना। फिर उसके बाद हमने सोचा चलिए, इसमें तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर खराबी है। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि इस्लाम मुस्लिमों के बारे में हम जाने, तो मुस्लिमों के बारे में जाने तो उनका भी वही था कि कबर पूजना, ये पूजना। उसके बाद से हम लोगों में दिवाली मनाया जाता है, तो इन लोगों में शुभरात भी मनाया जाता है। हमने देखा कि कुल मिलाकर ये बात बराबर है। हम्म मतलब एक ही समानांतर देखा, सिमिलरिटी देखा। हमने सोचा कि एक ही है, ये भी लोग मूर्ति बाबा लोग का गाड़ कर पूजने लगते हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हम्म फिर बाद में हम हम्म। आप आपकी आवाज कटना शुरू हो गया कंफ्यूज भाई, आपकी आवाज कट रही है।
जी जी, आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी, अब आ रही है जी, कंटिन्यू करें, अब आ रही हेलो। है जी। जी जी। मैं यही सोच रहा था कि ये भी लोग तो एकदम समानांतर है, एकदम से रिलेटेड ही है। ये भी लोग बाबा लोग को पूछता है, लोग प्रसाद की जगह ये लोग कुछ और चढ़ाता है, लोग कहता है लोग ये है वो है। हमने वहां पे स्टॉप कर दिया कि अब नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे। हम्म अब जानकारी हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कुछ मेरा जीवन एथिस्ट की तरफ हल्का सा बढ़ा। करीब करीब ज्यादा नहीं, 2 से 3 माह हम्म मंथ। उसके बाद से जब मैं सोचा कि नहीं, फिर और आगे हम बढ़िया से थोड़ा सा अपने से मेहनत करके इसको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें हम्म इस्लाम के बारे में। हम्म तो हम्म हमने स्टार्ट ही किया। तो पहले ये कुत्ता सुअर इंडिया टीवी के द्वारा ये चलाया गया आँख खोल देने वाला शो। आँख खोल हम्म देने वाला शो एक्स मुस्लिम। आखिर हम्म क्यों मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? मैंने उस शो को देखा। उसके बाद से मैंने भी सोचा यार मुस्लिम ही एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ये तो बेकार है। फिर मैं उन लोगों को हाँ सुनना हम्म फिर आमिर भाई मैं उन लोगों को सुनना स्टार्ट कर दिया। सुनते हम्म थे, वही अंदाज रहता था, गाली गलौज, उल्टा सीधा बकना, आ, जईफ हदीस, कमजोर हदीस लाकर बताना, ये उस पे मतलब कुल मिलाकर ये उल्टा सीधा आरोप लगाते थे इस्लाम पर। फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ मौलाना भी आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उनको भी हरा दे रहे हैं ये। उनको भी हरा दे रहे हैं ना। मौलाना जो है वो भी इत्मीनान बख्श भी जवाब भी नहीं दे रहा है। हम्म फिर फिर इधर 2-3 महीना इधर देखे कि जैद भाई आए। वही टॉपिक इन लोगों हम्म के कितने मौलानाओं से, कितने मुल्लों से इन लोगों ने डिबेट किया था। तो हम्म जैद भाई से डिबेट हुआ। तो मैं उस डिबेट को देखा, बहुत शांतिपूर्वक मैं उस डिबेट को देख रहा था। बात भी समझ में आ रही थी, जो उनका लॉजिक और उसके बाद से जो रेफरेंस फरमान दलील सब सही भी थे, देख रहे थे। मतलब उस वीडियो से हमने देखा कि वाकई में ये सत्य है। उसके बाद से हमने हम्म कहा कि नास्तिक वाला आस्ते आस्ते ये आदत जो थी छूटने लगी आस्ते। मैं देखता था हम्म कि अभी जैद भाई का दूसरा कोई मुकाबला है, तुम देखो उसको। इस तरह मन बनता गया। फिर उधर अपने इंडिया में है कि जो न्यूज चैनल है वहाँ पे कठमुल्ले बैठा बैठे हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी लड़ाते हैं उस तरह लड़वाते रहते हैं। हम्म मैं इन लोगों को देखता, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ भी, तो किसी को कुछ बोल रहा है तो वो गर्म हो जा रहा है, उल्टा सुल्टा पकता है। हम्म तो मैंने जैद पटेल को सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद हम्म पटेल को जैद ठीक। पटेल सर को हमने सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद पटेल को सुना तो उनका टॉपिक था तौहीद, और हदीस के बारे में भी था। जईफ हदीस के बारे में उनका कुछ स्टूडेंट को माइक सिखा रहे थे, कॉन्सेप्ट दे रहे थे। माइक माइक थोड़ा सा फिर पास कर लें, माइक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा फिर पास कर लें जी। जी आवाज आ रही है आमिर भाई? हाँ अब ठीक है, हाँ यहाँ रखें माइक जी। जी आमिर अच्छा, भाई, जैद पटेल साहब को आपने सुनना शुरू किया, उनकी डिबेट्स वगैरह देखी जी, आगे। सुनना शुरू किया। उसके बाद से मैं उनका बातें बातें सुनता था, वक्तव्य सुनता था, तो आज बहुत समझिए कि इत्मीनान मिलता था कि ये है वो है। जब वो हदीस के बारे में बताया कि हदीस हदीस के इतने इतने ये होते हैं, जईफ होते हैं, मौजू होते हैं, मौदू होते हैं, मतलब सुनना कि तब हमने पता चला कि ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ये सब जईफ हदीस, उल्टे सीधे हदीस लाकर ये पेश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये भी हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि चलो ये भाई उल्टे सीधे है। फिर उन लोगों को हमने सुनना बंद कर दिया। हम्म आवाज आ रही है आमिर भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन जी, जी। सुनना बंद कर दिया हमने। फिर जैद भाई को मैंने सुनना स्टार्ट किया तौहीद पर मैं सुनना स्टार्ट किया तो मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट मिला, हम्म जो कि लास्ट में मैं माना भी। फिर भी मैं नहीं इनकार कर रहा था, मैं उस चीज को नहीं मान रहा था, मैं उसको माना कि हाँ वन गॉड का कॉन्सेप्ट जो है कि सही है। फिर मैं ये सोचने लगा, अपने लाइफ जीवन को रिलेट करने लगा, पिछले बार जो 2 साल में पास्ट साल में मेरे साथ जो बीते हुए थे, कि ऐसे अपने ही हाथों से बनाते हैं, उसके बाद से पूजने लगते हैं। इनके शंकर जी, गणेश जी, इनके बाल बच्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है। राम जी के पिताजी से दशरथ जी,
मतलब ये सब कॉन्सेप्ट बना, ये कॉन्सेप्ट बना कि ये लोग भगवान कैसे हो सकते हैं। सुन रहे हैं मेरे भाई? जी। जी जी जी। फिर मैं उन लोगों से साफ कट गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, ये इनके गलतियां भी हैं, इनके मिस्टेक भी है। सबसे ब्लंडर गलती ये है, मैं सुना करता था कि पार्वती जी अपने मैल कुचैल से जब अपने बेटे को जन्म दी, हाँ। तो शंकर जी आ रहे थे उधर से। हाँ शंकर, आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले बोले। हाँ, शंकर जी आ रहे थे, तो जो माता पार्वती जी ने उसको जो जन्म दिया था उसको, तो वो लड़का बोला तुम कौन हो, बताइए कैसे भगवान हो सकता है जो अपने बाप ही को नहीं पहचाने, तुम कौन हो, उसको प्रवेश करने नहीं दे रहा है, गिरी में एंटर करने नहीं दे रहा है प्रवेश, तुम कौन हो। और ना शंकर जी को भी ये नहीं मालूम है, हेलो हाँ हाँ हेलो, जी जी। ना ये शंकर जी को भी मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, बालक है, बेटा है। लास्ट में उनके अहंकार जागा, घमंड जागा, उन्हें अपने जो था उससे मारा, उसके बाद उनका गर्दन कट गया, सर कट गया। फिर उसके बाद से जब माता पार्वती जी जब स्नान करके बाहर आई, तो बात हुआ कि तुमने इसको क्यों मारा, ये मेरा पुत्र था, ये था, मैं इससे बनाई थी। तो फिर वो उनका डिमांड था कि नहीं, इनको फिर से जीवित कीजिए, जीवित अच्छा। कीजिए। हाँ, तो जीवित कैसे करते हैं, एक हाथी बेचारे, निर्दोष हाथी बेचारा चल रहा था, उसको समझिए बलि देकर उसका सर को लगाया गया। मैं ये ओए होए होए। सोचता था ये कैसे हो सकता है। बताइए, जो जो अपने आप को भगवान कहे, ये कहे, तो वो सब काम करना तो इसके लिए तो कुछ आसानी ही है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें तो किसी का दो राय नहीं होना चाहिए। जो पैदा करने वाला है, जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, उसके लिए तो ये काम उसके लिए आसान है कि नहीं आमिर भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वो उसी सर को जी लगा के ठीक कर सकते थे। जी। हाँ, उसी वो मतलब कहने का मतलब यही है कि उसी सर को क्यों नहीं ये ज्वाइन किए, तो हाथी को सर को जोड़ते हैं। अब ये जोड़े, बताइए इतना बड़े सूरत था, तो हाथी का मुंड लगा देना, सर लगा देना, उसके बाद से वो जीवित हो गए, ये सब कुछ अटपटा टाइप का हमको लगने लगा। फिर ये सब खटकने लगा कि ये भगवान, तो मैंने समझिए कि उसी दिन हमने ये छोड़ दिया था, ये जो शुद्ध कास्ट से हम लोग हिंदू, हम लोग आज के डेट में हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते हैं। हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब भी कहते हैं हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते, इसका वजह हमने बता दिया। ठीक जी, तो ठीक। ये सोचता था, फिर उसके बाद से तौहीद क्लास जबरदस्त हमको आप। ज्वाइन हुआ, जैद सर का अच्छा तौहीद कंफ्यूज भाई, क्लास, हम आपके पास वापस टॉपिक ही था यहाँ पर तौहीद यहाँ शायद। एक्स कंफ्यूज भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, यहां से हम जी दोबारा जी आपके पास आएंगे जी, बोलिए। कि आपने हिंदू धर्म को छोड़ा और तौहीद और जैद पटेल साहब की बात को याद रखें कि आप वापस कैसे आए। थोड़ा सा हम दूसरे दोस्तों की तरफ जी, चलते मैं हैं ताकि यहीं पे आप रहता हूँ। जी 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 आप यहाँ रुके, जी जी आप आमिर यहाँ रुके। भाई, जी आमिर भाई, आमिर भाई। पीछे पीछे एक एक्स हिंदू हमारे भाई हैं। मैं बोल रहा था आप मुझे थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज ले लें, उनकी बात सुन लें, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं। वो हाँ वो बेसिकली लीव कर गए हैं। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आधी आधी स्टोरी सुन के हम तेजी से लोगों को मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं उनको सुनाएं। तो वो भी चले गए, आप बैठे सही मुस्लिम भाई, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, उनको ले लेते हैं। अभी वो स्टेज छोड़ चुके हैं, वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक्स कंफ्यूज भाई आप यही रुकिएगा, आपके पास हम जी वापस जी, मैं आएंगे और इसी बिंदु पे, जी इसी आमिर भाई पॉइंट से बस हम जी आमिर दोबारा भाई, अपनी मैं स्टोरी को इसी उठाएंगे। बिंदु पे रुका हुआ हूँ। जी 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 हम इस आमिर पॉइंट भाई से बस आपकी स्टोरी दो को मिनट और उठाएंगे। लूंगा। जी आदित्य भाई, जी जी, 2 आदित्य मिनट और भाई, बोलूँ, कि हो सकता है मुझे थोड़ा-सा कुछ काम करना है, मैं थोड़ी देर में जी जॉइन हूँ। जी इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जी, जी जी तो जी मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि हाँ, वो जो ज़ैद पटेल वाला है, वो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, व्हाई 100 रीज़न इस्लाम, वो है ना, व्हाई इस्लाम जी, 100 उसको रीज़न, वो एक बहुत अच्छी मैं भी वीडियो, प्रेफर करूंगा कि आप लोग सुने, बहुत बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो। वाई एक 100 वो रीजन चीज़, इन और इस्लाम, जी, जी। माशाल्लाह। और और एक ब्लैक चीज़ जो एंड मैं व्हाइट अपने आप जो को, उनका एपिसोड है। हम्म ठीक ठीक। जी भाई मैं जी बोलिए आदित्य कंप्लीट भाई, बोलिए भाई, करता हूँ। बोलिए। हाँ एक्स कंफ्यूज भाई आप माइक म्यूट कीजिएगा ताकि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर वो निकलेंगे ताकि फिर हम जी जी दूसरे भाइयों की तरफ भी जा सकें, ताकि बारी बारी हम एक सबको सुन सकें। जी आदित्य भाई।
जी वाई जी, इस्लाम 100 रीजंस। जी वो एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे वो मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम्स हो, एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही रिसर्च वीडियो बनाई गई है, और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आप सबके दिलों पे। एक वो चीज़, और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एटलीस्ट इनके चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कभी आज तक, अभी तक मैंने किसी एक्स मुस्लिम वीडियो पे मैं गया ही नहीं, ना मैंने उनको सुना। तो ये मैं इसलिए अपने को समझता हूँ कि मैं बच गया गंदगी से। हाँ, अभी हाल ही में मैंने ज़ैद पटेल और उसका थोड़ा वायरल हुआ था एडम का, तो उनका देखा तो एडम का बस मैंने ये देखा कि वो कितना बदतमीज़ किस्म का इंसान है, उसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। वो पूरी स्ट्रीम में गाली दे रहा था। मैंने कहा इससे तो बात करना समझ में आता, कि ज़ैद जो पटेल है वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही हम्बल है, बहुत लाइट, मतलब बहुत, जैसे कैसर सर है ना, बहुत हम्बल बात करते हैं, वैसे ही वही बहुत हम्बली बात करते हैं। गाली वाली तो कभी दे ही नहीं सकते हैं, वो गलत अल्फाज ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो गाली कहाँ से देंगे वो। और एडम सीकर तो मतलब कि माँ बहन ये वो इतना गंदा बोल सकते हो तुम, उतना गंदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हो तुम, और तुम्हारे सपोर्टर्स कौन है? हिंदू पब्लिक। और मैं यहाँ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ यार, किसी के पास भी अगर थोड़ा भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगा कि एक्स मुस्लिम कर क्या रहे हैं। एक्स मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं, उनके सपोर्टर्स कौन है? हिंदूज हैं। ज़्यादातर एक्सट्रीमीज हिंदुत्व वाले जो हैं वही हैं, और वो जाहिर सी बात है उनको डोनेशन देते हैं, उनकी वजह से उनका घर चल रहा है, और वो वही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई चंदा नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब अपने इस्लाम अपने दिल से जो मानते हैं, इसलिए वो इस मुहिम में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो आमिर सर हैं और ईमान यूनियन की पूरी टीम है, ये इसलिए काम नहीं कर रही, इनको पैसा चाहिए ना, यहाँ पे कोई डोनेशन आता है ना, यहाँ पे कोई सुपर चैट्स आते हैं। ये सुपर चैट उनको चाहिए क्योंकि उनको उसी से मजा आ रहा है। अच्छा हिंदू भाइयों, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप पैसा किस लिए देते हो? एडम जिकर है क्रिश्चियन मिशनरी, जो ट्रेंड हुआ इसी काम के लिए, उसने ट्रेनिंग ली इसी काम के लिए, काम करने क्रिश्चियन मिशनरीज की, आप उसको पैसा दे रहे हो, वो इस्लाम को बुरा बोल रहा है, वो हिंदुइज्म तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फायदा क्या है आपको उससे? सिंपल सी बात है, वो आपके लिए काम तो कर नहीं रहा है। आपको, आपका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप इस्लाम को बुराई करने में आपको मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हो उस चीज़ को, इसलिए आप उसको डोनेशन दे रहे हो। आपको लेना देना कुछ नहीं है। आप अपने धर्म में झाँक के देखो, उसमें ज़्यादा गंदगी है। और एक चीज़ बस मैं ये मुसलमान भाइयों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि एक मैंने कमेंट अभी देखा कि एक कोई भाई थे, वो लिख रहे थे कि हमें नमाज़ थोड़ी हमें और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी मेरी बात सुनकर। तो हाँ, ये बात सही है। इन सभी मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है। अल्लाह मेरे माशाअल्लाह। मेरे मेरे लाइफ में इस्लाम आया क्योंकि एक बंदे ने मुझे एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के दिखाएं, एक तरीका दिखाया, रोड मैप दिखाया। तो सुभान आप अल्लाह, लोग सुभान अल्लाह। को भी यही कहूँगा कि यार, जैसे इस्लाम में चीज़ें हैं ना, वैसा प्रैक्टिस करो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, मुतासिर होंगे, इवन आपको देख के मुतासिर होंगे, आपको देखेंगे, अपनी लाइफ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि एक्शंस लाउडर होते हैं वर्ड से। आप बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, आप बोल दो ये कर लो वो कर लो, और आप गलत काम कर रहे हो, वो भी देखेंगे यार ये मुसलमान होकर गलत काम करता है। आप वो गलत काम छोड़ो, आप इस्लाम की डोर को मजबूती से पकड़ो, प्रैक्टिस करो, नमाज पढ़ो, गलत चीज़ों से बचो, ज़कात करो। आप देखना कैसे लोग आपसे मुतासिर होंगे और आपके पीछे आएंगे। और एक चीज़ और ये मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, बहुत, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस्लाम सबकी लाइफ में आना। मेरे लाइफ में आया, बहुत मुश्किल से आया, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कितनी मुश्किल से आया वो, और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको चीज़ को लेके। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, और सभी मुसलमानों को ये कहूँगा कि आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए, ईमान आपकी लाइफ में आ गया, फ्री का आ गया, फ्री का, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बाय बर्थ आप मुसलमान हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जैसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको फ्री मिल गया, और फ्री की चीज़ों की कदर नहीं है आप लोगों को। आप उसकी कदर करें, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, आपकी जॉब्स में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो घर में, लेकिन आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके पास ईमान है, इस्लाम है आपके पास। इससे बड़ी कोई दौलत, कोई ट्रेजर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ था, बहुत पैसा था मेरे घर में, मेरी लाइफ में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब कि मैंने हमेशा बचपन से लेकर आज तक एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मैंने फॉलो किया है, बाइक, कार, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन आज जब इस्लाम आया मेरे पास, तो मेरे घर वाले मुझे करोड़ों की दौलत मेरे नाम लिख देना, मैं फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये सब एंड हो जाएगा मेरे भाइयों, ये सब एंड हो जाएगा। आखिरत में ये सब चीज़ें से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका, अल्लाह ताला आपका दिल देखेंगे, उसमें कितना ईमान है, आपने क्या किया है, वो देखा जाएगा। ये सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। ये सब चीज़ें उल्टा, और आपको अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए
जहन्नुम का सामान है और कुछ है नहीं ये। तो बस यही एक छोटी सी बात थी कि मुसलमान भाइयों से मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैं विनती कर सकता हूँ कि प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस मुस्लिम बनिए, लोगों को सही राह दिखाइए, और जब भी कभी आपको डिप्रेशन हो तो ये सोचिए कि इस्लाम सबकी लाइफ में नहीं होता है, और जिसकी लाइफ में नहीं है वो बहुत डिप्रेस है, और जिसकी लाइफ में है उसको उसकी कदर करनी चाहिए। नहीं है तो करो, उसको डेली एहसास करो कि ये है, क्योंकि सबके पास नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो, मैं सबको कहता हूँ बहुत स्पेशल हो जिसके पास इस्लाम है, जो मुस्लिम घर में है। वो बच गया, उसका 50% तो काम ऐसे ही हो गया, उसको कुछ नहीं करना है उसके लिए। मतलब कि आप स्पेशल थे तभी तो अल्लाह ताला ने आपको उतना टेस्ट नहीं किया जैसे हम लोग को टेस्ट कर लिया। एक 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 हम लोग आड़ा तिरछा एक रोड नेवर ट्रेवल्ड, हमने एक तरीके से आए हैं, बहुत उड़ा ऊपर, बहुत ख़राब रास्तों से हम आके यहाँ पे आए। आपके लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मुसलमान घर में पैदा हो गया, तो मैं लिए अल्लाह ने आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा, आप उनके बहुत बहुत पसंदीदा हो गए आप लोग, बहुत अल्लाह के बहुत करीब हो गए आप लोग, जो आपको मुसलमान घर में पैदा कर दिया। क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कदर करो, बस यही कहूँगा मुसलमान भाइयों से लास्ट में, कदर करो, इस्लाम की कदर करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात की आदित्य भाई आपने, बहुत प्यारी। और यकीन करें कि ईमान ताज़ा कर दिया आपने। नीचे मैं जनता के जज्बात स्क्रीन पर दिखा पा रहा था जिस कदर मेरे पास ताकत थी, और मैं बता रहा था स्क्रीन को दिखा करके। बाद में आने वाले लोग भी जब देखेंगे उनको पता चलेगा कि इस वक्त जो लोग जिंदा आदित्य भाई की बात सुन रहे थे उनमें ईमान का जो जज्बा आपने भरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका ऐसा अजर दे कि यकीन करें उसका कोई नेमल बदल दुनिया की वाकई को दौलत नहीं हो सकती। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं कहा था कि मुशरिकीन मक्का पूरा ग्रोह बनाकर अबू तालिब के पास आ गए, आपके चचा के पास, और आकर कहने लगे अपने भतीजे को कहो माल दौलत चाहिए कदमों में, खूबसूरत औरत चाहिए निकाह करा देते हैं, तख्त चाहिए तख्त दे देते हैं। मेरे आका ने दो टोक अल्फाज में बगैर किसी लगी लिपटी के कहा, चचा ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें, वल्लाह जिस चीज को हक समझता हूं उसको कहने से नहीं रुकूंगा। ये थे इस्लाम की नेमत को और अल्लाह को हक और उस मैसेज को जानने वाले लोगों की जिंदगी और उनके आसार। आदित्य भाई ने जो बात की यकीनन वो दिल से निकल रही है, वो एक तजर्बे की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहे हैं। हमारी तरह उन घरों में पैदा नहीं हुए कि जिनमें सुबह शाम इस्लाम की बात होती थी, या नहीं भी होती थी तो जनाब अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लिया जाता था कुछ ना कुछ, मगर इन लोगों ने उस कबीले से बाहर, वो थे उस कबील से, उस इस्लाम के गहवारे से बाहर थे, मगर उन्हें बाहर से रहकर देखा। ये वाकई अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिस पर प्यार आता है अल्लाह को, जिसको वो अपना महबूब बनाना चाहता है, युफ़क्किहु फ़िद्दीन, दीन उसके लिए आसान हो जाता है, दीन उसको समझ आने लगता है, तौहीद उसकी अकल पर उतरने लगती है, रसालत का मनसब उसको समझ आ जाता है, इस्लाम की खूबियां उसकी आंखें अंदर और बाहर सारी खुलकर इस्लाम की खूबियां उसके सामने आ जाती हैं। अल्लाहु अकबर।